Please subscribe the channel and press bell icon for latest information. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मास्टर इसरार विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में है। मुजफ्फरनगर ज़िले में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई। आइए मैं सीधा आपको उनसे मिलवाता हूं, उनसे रूबरू कराता हूं और जानते हैं क्या है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। आप सभी का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं विश्व भाईचारा टाइम्स में। ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस क्या है सर? तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानकारी के लिए आप आए यहाँ पे। और मैं ये बता दूं कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस एक कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 100 ईयर्स ओल्ड। वी हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। अभी 3 मार्च 2019 में हमारा ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक जो है इसके शेख बिखारी थे, उसके बाद से आसिम बिहारी थे, अब्दुल कयूम अंसारी थे, ज़ियाउर रहमान अंसारी थे जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो इंदिरा गांधी के टाइम में भी, राजीव गांधी के टाइम में। तो ये लोग काफ़ी जो है उसके ऑर्गेनाइज़र थे। और ये मैंने बताया नहीं कि ये 100 ईयर्स ओल्ड है। और ये उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हिंदुस्तान के अंदर जब मुस्लिम लीग जो है बहुत तेज़ी से मुसलमानों को गुमराह कर रही थी। तो मुस्लिम लीग के गुमराह को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों जो बुनकर बरादरी, अंसारी बरादरी ने ये तंजीम बनाया। क्योंकि मुसलमानों में आज भी हिंदुस्तान में जो है, जो मुसलमानों की आबादी है उसमें मोर देन 60% अंसारी हैं जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो उस वक्त बनाया गया और मोमिन कॉन्फ्रेंस ने खुल कर करके मुस्लिम लीग का विरोध किया, जिन्ना का विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया, पाकिस्तान का विरोध किया। तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। पहले आपसे गुजारिश है, पहले परिचय दीजिए और बताइए आप किस पद पर आसीन है फिलहाल? मेरा नाम फिरोज अहमद अंसारी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, एंड आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो ये जो मोमिन कॉन्फ्रेंस हमारा है, ये मेन मकसद था कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म, भाईचारा को प्रमोट करना। और ये जितने भी धर्म के आधार पे जो लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त भी, आज़ादी के वक्त में और बाद में, उसको ख़त्म करना था। और हम लोग उसके बावजूद भी जब मुस्लिम लीग अपने नापाक इरादे में कामयाब हुई तो हम लोगों ने मुस्लिम लीग छोड़ करके और पूरी बरादरी ने एक फ़ैसला किया कि हम हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान में रहेंगे। और यही वजह है, आप देखेंगे कि 60% से ज़्यादा मुसलमान अंसारी बरादरी के हैं। यहाँ आज मुजफ्फरनगर में कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था? मुजफ्फरनगर में जो कॉन्फ्रेंस करने का कि आज भी यहाँ भी जो मुसलमान में आबादी है वो करीब 60 to 70% अंसारी बरादरी की आबादी है, बुनकरों और दस्तकार की आबादी है। तो हमारा मेन मकसद था कि आज हम एक नई डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाया है। हमने हाजी इरफान अंसारी साहब को यहाँ का सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। दिलशाद अहमद साहब को, अंसारी साहब को यहाँ का सिटी का प्रेसिडेंट बनाया है। कारी नसीर साहब को हम लोगों ने यहाँ जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और हमारे ऑलरेडी ऑल इंडिया नेशनल बॉडी में हमारे सेक्रेटरी हैं वसी भाई। और हम लोग वसी साहब का भी आज हम लोग फैसिलिटेट इसलिए करना चाहते थे कि हमारे बरादरी से एक बहुत अहम, जो बहुत बड़ा, जो समझिए पावरफुल एक ओहदा है बार एसोसिएशन का, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं मुजफ्फरनगर के। उनको भी हम लोग चाहते थे फेलिसिटेट करना आज के दिन में। और हमारा ये मकसद था कि हमारे लोग गुमराह नहीं हो, एक जगह हो करके और जो सेकुलर फोर्सेज हैं उसको मजबूत करें। अच्छा, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित होना, संगठित रहना और संघर्ष करना, ये मोटो है आपका? ये हमारा मोटो है, हम इस पे अमल कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैं तो बता रहा हूँ कि शिक्षित होने का ही वजह देख रहे हैं कि आज हम अगर शिक्षित नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते। इतने जो आज हमारी आवाज़ जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रही है वो जा नहीं पाती। तो शिक्षित होना, और हम संगठित कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे वसी साहब का भी यही मतलब ये है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो बरादरी हमारी वो गुमराह नहीं हो, किसी जात, धर्म और इस तरह की कॉम्युनल पॉलिटिक्स में ना उलझ जाए। तो हम उसको चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ओवैसी हो, जो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस ओवैसी का भी खुल करके विरोध करते हैं। अगर हम आरएसएस बीजेपी का विरोध करते हैं तो हम ओवैसी का भी विरोध करते हैं। ये दोनों धर्म की राजनीति कर रहे हैं और दोनों देश को नुकसान पहुंचाएंगे। अल्टीमेटली देश के हित में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कहा है कि जो प्रियम्बल हमारा है, जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का, वो हमारा बरकरार रहे। हम उसकी लड़ाई में
चाहे हमें जो कुर्बानियां भी देनी पड़ी मोमिन कॉन्फ्रेंस को, हम सब मिल करके कुर्बानी देंगे और उसको सेकुलर को फोर्सेस को और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूती के साथ हम पकड़ करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वसी अंसारी साहब। वसी अंसारी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप भी जो है उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या मकसद था आज का? आपको भी कोई जिम्मेदारी मिली है या पहले से ही आप इसमें जिम्मेदारी में है आपके पास? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनाब फिरोज़ अहमद अंसारी साहब अपने साथियों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए और इनके जो बहुत ही प्रेस वार्ता हम लोगों ने आज करी। ज़िले में नए सदर और जो शहर सदर हैं और ज़िला महासचिव का हमने इंतखाब किया है। हाजी इरफान अहमद अंसारी साहब को हमने ज़िला सदर बनाया है, सिटी प्रेसिडेंट हमने हाजी शाह साहब को बनाया है और महासचिव कारी नसीर साहब को बनाया है। इस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में मैं ऑलरेडी ही जनरल सेक्रेटरी के पद पर मैं हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष में हूँ। और सबसे पहले आप सब लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ पत्रकार महोदयों का कि आप लोगों ने यहाँ बहुत ही कीमती वक्त दिया। आज का हमारा मकसद अपने समाज को संगठित करके आगे बढ़ाने का है। शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, वो अपने आप से एक मजबूत संगठन के रूप में हम लोग आगे आएँ ताकि हम समाज की, देश की, प्रदेश की सेवा कर सकें। हमारे जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हाजी इरफान अंसारी साहब है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कैसा महसूस हो रहा है? आपको एक जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है, कैसा महसूस हो रहा है और जो है क्या करेंगे आप इस जिम्मेदारी? मुझे जो ये जिम्मेदारी दी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी का भार सही तरीके से उठा सकूँ और सारी कौम की खिदमत कर सकूँ, सबको साथ लेके चल सकूँ। किस तरीके से करेंगे कौम की खिदमत? भाई सबकी परेशानी, कोई भी परेशानी होगी सबकी साथ रह के, सबसे मशवरा करके, कोई अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हम सारी हमारी जो शूरा है पूरे बिरादरी की, हम सबको साथ लेके चलेंगे। जब अपने ही समाज में आदमी का सम्मान होता है, एक इज्जत मिलती है, तो एक खुशी की अनुभूति होती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसे बिरादरी एक सम्मान देती है, वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, जैसा कि ये विश्व भाईचारा टाइम्स है, हमारा टाइटल भी भाईचारा है और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ है, मुजफ्फरनगर के भी एक अच्छे अधिवक्ता हमारे साथ हैं। भाईचारे पर क्या संदेश देंगे आप समाज को? देखिए, भाईचारे तो मैंने बताया आपको कि भाईचारे से बढ़ करके तो कुछ होता नहीं है। अगर आप भाईचारे के साथ चलेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक अच्छा सोसाइटी दे सकते हैं सब आवाम के लिए। मैं करीब करीब हिंदुस्तान मतलब पूरे वर्ल्ड का लगभग 22 कंट्री में घुमा हूँ और मैंने देखा है कि साहब वहाँ पे किस तरह से लोग, हर आदमी, अब आज देखते हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स का मतलब है आपस में भाईचारगी को मजबूत करना, आपस में लोगों को एक साथ रखना, एक दूसरे की मुसीबत में। आप देखते हैं अगर किसी देश में कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो या कोई भी किसी तरह का फ्लड हो, तो पूरे इंटरनेशनल हेल्प होता है, या कैलेमिटीज़ होती है तो पूरे इंटरनेशनल हेल्प होता है। तो ये एक ब्रदरहुड का जो फीलिंग है, ये ब्रदरहुड की फीलिंग को हमें प्रमोट करना। ये बात ज़रूरी है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर से शुरू करते हैं, अपने परिवार से शुरू करते हैं, अपने कम्युनिटी को करते हैं, अपने मोहल्ले करते हैं, अपने ज़िले में करते हैं, और हमें जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की मौका पड़ती है हम अपने देश का करते हैं, अपने पूरे इंटरनेशनल वे में करते हैं। तो भाईचारगी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे हिंदुस्तान को और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मजबूत बना सकती है और हमें उस पर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ।